हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की कुछ विशेषताएं हम यहाँ पर देखेंगे। कार्बन इज एन एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक। कार्बन है वो एक पी ब्लॉक एलिमेंट है। इट हैज एटॉमिक नंबर 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2। और ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो 1 है वो क्या है, सेल का नंबर है, S है वो सबसेल है, और जो ऊपर नंबर लगाया हुआ है ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर्टीज में हम फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, जो कि हम अपने सेंसेस से ऑब्जर्व करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड यूजिंग आवर सेंसेस। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन आर एज फॉलोज। एलोट्रोपिक, अपरूपता। अपरूपता का मतलब होता है कि उसके भौतिक गुण अलग अलग हों लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर हों। तो कार्बन के केस में हम यहाँ पर देखते हैं 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आर डायमंड एंड ग्रेफाइट। कार्बन के 2 अपर रूप हैं, एक है डायमंड और दूसरा है ग्रेफाइट। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कार्बन 3 रूपों में पाया जाता है, ग्रेफाइट, डायमंड और कोल। नेक्स्ट, कलर। डायमंड इज हाईली ट्रांसपेरेंट। डायमंड है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। ग्रेफाइट इज ब्लैक। नेक्स्ट, हार्डनेस। डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड होता है वो सबसे हार्डेस्ट फॉर्म होती है। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी। डायमंड हैज लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर। मीन्स कलर में, हार्डनेस में, कंडक्टिविटी में, सभी जगह क्या है, डायमंड की अलग प्रॉपर्टी है, ग्रेफाइट अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करता है। फेज की अगर बात करें तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटलनेस। दोनों ही वेरी ब्रिटल फॉर्म में पाए जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की कुछ रासायनिक विशेषताएं। केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिटरमाइन हाउ इट विल रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस की हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसको हमें देखना होता है कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। जैसा कि हमें पता है कि कार्बन का सिंबल C होता है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है कार्बन का, C। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन। कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन है वो ऑक्सीडेशन शो करता है। कार्बन की अगर हम रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। ऑक्सीडेशन का मीनिंग यहाँ पर ये भी निकाला जा सकता है कि जिस एलिमेंट की हम प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो ऑक्सीडेशन शो करता है, इसका मतलब वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होके बॉन्ड बनाता है। मीन्स कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और CO2 फॉर्म कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन में कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन है वो सिंगल फॉर्म में नहीं है। यहाँ कार्बन की अमाउंट हमने ज़्यादा ली है। वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों में ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों में जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है। तो ये डिपेंड करता है कि कार्बन हमने कितनी अमाउंट में लिया और ऑक्सीजन कितने अमाउंट में लिया, और यही जो अमाउंट है ये इनका प्रोडक्ट डिसाइड करती है। यहाँ पर कार्बन है वो दोनों रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और दूसरी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कार्बन है वो ऑक्सीडेशन शो करता है। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज रिएक्टिविटी। सक्रियता की किस तरीके से रिएक्ट करता है। कार्बन डज नॉट डिजोल्व और रिएक्ट विद वाटर और एसिड्स। मीन्स जो कार्बन है वो वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, उनके अंदर डिजोल्व नहीं होता। नेक्स्ट,
चेन्स ऑफ एटम। कार्बन हैज द एबिलिटी टू मेक लॉन्ग चेन्स ऑफ एटम। कार्बन के अंदर लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। कार्बन की कार्बन के साथ अटैच होके जो लॉन्ग चेन बनाने का प्रोसेस है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। डेकेन। डेकेन जो वर्ड है इसमें जो एन है ये हमें बताता है कि ये सिंगल बॉन्डेड है, डबल है या ट्रिपल है। जहां एन होगा वहां ये एल्केन से रिलेटेड है, मीन्स उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। इन होगा तो वहां डबल बॉन्ड होगा। आइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये जो नंबर होता है कार्बन का, ये हम एन से पहले जो वर्ड है उससे हम निकाल सकते हैं। तो ये काउंटिंग होती है कार्बन की, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, इस तरीके से। तो डेक का मतलब होता है 10। यहाँ पर कार्बन है वो 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि 10 कार्बन ने आपस में मिलके कैटिनेशन के थ्रू एक लंबी चेन फॉर्म की है। तो यहाँ ये जो स्ट्रेट चेन है कार्बन और हाइड्रोजन की, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। जो कार्बन है वो अपनी 4 वैलेंसी शो करता है। तो यहाँ से इस स्ट्रक्चर से हम देख पाएंगे कि किसी भी कार्बन को उठा लो, उसके चारों साइड के जो बॉन्ड हम काउंट करेंगे वो 4 ही होंगे। चेन्स ऑफ एटम में हम बता सकते हैं कि कार्बन कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाता है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन।